पढ़ने बैठते हो, सब कुछ सही लगता है, लैपटॉप खुला, किताब सामने और तुम खुद से कहते हो आज तो पूरा फोकस करूंगा। लेकिन बस एक बार फोन उठाते हो और वही एक नोटिफिकेशन तुम्हें धीरे धीरे स्क्रॉलिंग में खींच लेता है। पता भी नहीं चलता और 30-40 मिनट निकल जाते हैं। फिर अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और खुद पर गुस्सा। तुम सोचते हो मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हूं? लेकिन सच ये है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हें अपने गोल्स की परवाह है। तुम सच में पढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग अब पहले जैसा काम नहीं कर रहा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा ही माइंड तुम्हारे खिलाफ हो गया है। और यही सबसे ज्यादा थकाने वाली बात होती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ पढ़ाई से नहीं, अपने ही दिमाग से लड़ रहे हो। असल में तुम्हारा फोकस कहीं गया नहीं है, वो बस रीवायर हो गया है, धीरे धीरे, बिना तुम्हें पता चले। हर बार जब तुम फोन चेक करते हो, रील्स देखते हो या बार बार ऐप स्विच करते हो, तुम्हारे दिमाग को एक छोटा सा डोपामीन हिट मिलता है, एक क्विक रिवॉर्ड, बिना ज्यादा मेहनत के। और जब तुम इसे पढ़ाई से कंपेयर करते हो, तो पढ़ाई में टाइम लगता है, मेहनत लगती है और रिवॉर्ड भी लेट मिलता है। तो दिमाग अपने आप आसान चीज चुनने लगता है, बार बार, जब तक कि एक दिन किताब खोलना भी भारी लगने लगता है। और सबसे जरूरी बात, ये सब जानबूझकर डिजाइन किया गया है। जो ऐप्स तुम यूज करते हो वो तुम्हारा ध्यान पकड़ने के लिए बने हैं। तो अगर तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम एक ऐसे सिस्टम में फंसे हो जो डिस्ट्रैक्शन को बढ़ावा देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है, मोटिवेशन से नहीं, बल्कि छोटे छोटे बदलावों से। सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को ठीक करो। विल पावर पर भरोसा मत करो। अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे पास पड़ा है, नोटिफिकेशन ऑन है और 10 टैब्स खुले हैं, तो डिस्ट्रैक्ट होना नॉर्मल है। इसलिए पढ़ते वक्त फोन को दूर रखो, अगर हो सके तो दूसरे कमरे में। सिर्फ एक ही काम सामने रखो। ये छोटा सा बदलाव तुम्हारा आधा डिस्ट्रैक्शन खत्म कर देगा। फिर आता है शुरू करने का डर। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें घंटों पढ़ना है, इसलिए शुरू ही नहीं करते। लेकिन तुम्हें 5 घंटे नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ 5 मिनट चाहिए। खुद से कहो, मैं बस 5 मिनट पढ़ूंगा। दिमाग को यह आसान लगता है और जैसे ही तुम शुरू करते हो, अक्सर तुम खुद ही आगे बढ़ते जाते हो। सच ये है कि शुरू करना हमेशा सबसे मुश्किल होता है। अब कंसिस्टेंसी के लिए एक आसान तरीका अपनाओ। फोकस स्प्रिंट्स। 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। उन 25 मिनट में सिर्फ एक काम करो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और ब्रेक में थोड़ा रिलैक्स करो, लेकिन फिर से एंडलेस स्क्रॉलिंग में मत फंसो। ये तरीका तुम्हारे दिमाग को ओवरलोड होने से बचाता है। एक और बड़ी चीज है तुम्हारा डोपामीन लेवल। अगर तुम लगातार फास्ट कंटेंट कंज्यूम करते रहोगे, तो स्लो चीजें जैसे पढ़ाई तुम्हें बोरिंग लगेंगी। इसलिए दिन में कुछ समय के लिए खुद को इन चीजों से दूर रखो। कोई रील्स नहीं, कोई रैंडम स्क्रॉलिंग नहीं। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन यही तुम्हारे दिमाग का रीसेट है। इसके बाद तुम्हें पढ़ाई थोड़ी आसान लगने लगेगी। देखो, तुम पीछे नहीं हो, तुम इनकेपेबल नहीं हो। तुम बस एक ऐसे माहौल में फंसे हो जहां डिस्ट्रैक्शन आसान है और फोकस मुश्किल। लेकिन जैसे ही तुम ये समझ जाते हो, तुम अपने ऊपर कंट्रोल वापस लेना शुरू कर देते हो। तो इसे सिंपल रखते हैं। अपना एनवायरनमेंट ठीक करो, सिर्फ 5 मिनट से शुरू करो, फोकस स्प्रिंट्स यूज करो और डोपामीन ओवरलोड कम करो। बस इतना ही। आज रात परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। बस बैठो, 5 मिनट का टाइमर लगाओ और शुरू करो। छोटे छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर ये बातें तुम्हें रिलेट हुई हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि तुम चेंज के लिए रेडी हो।